क्या आप जानते हैं कि जिस स्टेशन से आप रोज अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, हो सकता है कल वो स्टेशन आपका ना रहे। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, जिसमें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ये सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। अब खबर आ रही है कि सरकार इन्हीं स्टेशनों समेत देश के 15 बड़े स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने वाली है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रीडेवलपमेंट है या फिर भारतीय रेलवे को धीरे धीरे बेचने की एक बड़ी योजना पर सरकार काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ रेलवे की चमक धमक बढ़ाने की बात है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रेल मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि देश के 15 रेलवे स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत रीडेवलप किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी सांसद दिलीप कुमार रे के सवाल के जवाब में दी है। अब जरा एक नज़र इस लिस्ट पर भी डाल लीजिए, जिसमें दिल्ली के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों समेत देश के 15 बड़े रेलवे स्टेशनों को सरकार निजी हाथों में सौंपने वाली है, जिसमें स्टेशन है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, इसके अलावा विजयवाड़ा, कोयम्बटूर जंक्शन, केएसआर बेंगलुरु, चेन्नई सेंट्रल, अंधेरी, अवाड़ी, तांबरम, भोपाल, बड़ौदा, कल्याण, दादर और पुणे। यानी देश के लगभग हर कोने का कोई ना कोई अहम रेलवे स्टेशन इस लिस्ट में शामिल है। और सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश का रानी कमलापति स्टेशन पहले ही इसी मॉडल पर रीडेवलप होकर चालू हो चुका है। आपको यह सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इससे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, चमचमाते रेलवे स्टेशन मिलेंगे और एयरपोर्ट जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन असली कहानी कुछ और है। यह निजीकरण कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कुछ सालों में देखिए तो निजीकरण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। भारत का एयर सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देश के लगभग सारे बड़े और अहम एयरपोर्ट आज निजी हाथों में जा चुके हैं और उसका नतीजा क्या हुआ? एयरपोर्ट पर पार्किंग से लेकर एक कप चाय तक हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है। जो सुविधा पहले आम आदमी के बजट में थी, वो अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर निजीकरण की यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में सरकार के पास बचेगा क्या? सिर्फ मंत्रालय या कुछ फाइलें, और बाकी सब तो निजी हाथों में जा ही रहा है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे बड़ी कंपनियां हो, ये सब निजी हाथों में जा रही हैं। यह सवाल बहुत बड़ा है जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। अब बात करते हैं कि रेलवे के निजीकरण का आम आदमी की जेब और जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पहला और सबसे बड़ा खतरा है किराए में भारी बढ़ोतरी का। निजी कंपनियां कोई समाज सेवा के लिए काम नहीं करती, वो मुनाफे के लिए काम करती हैं। और जब कोई कंपनी अरबों रुपए स्टेशन बनाने में लगाएगी तो वो उस पैसे को वापस कहां से निकालेगी? तो जाहिर है टिकट के दाम बढ़ाए जाएंगे, स्टेशन के अंदर हर सुविधा को महंगा किया जाएगा। यानी जो सफर आज एक आम आदमी आराम से कर लेता है, वो आने वाले समय में उसके बजट से बाहर हो सकता है। इसमें दूसरा खतरा है कम मुनाफे वाले रूटों का बंद होना। निजी ऑपरेटर सिर्फ वहीं दिलचस्पी दिखाएंगे जहां ज़्यादा भीड़ होगी और ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन छोटे शहर, गांव और कम व्यस्त इलाके जहां लोकल और पैसेंजर ट्रेनों पर लाखों लोग निर्भर हैं, वहां की ट्रेनें धीरे धीरे बंद या कम कर दी जाएंगी। यानी जिसे रेलवे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही वर्ग इससे वंचित रह जाएगा। तीसरा बड़ा खतरा है सब्सिडी का खत्म होना। भारतीय रेलवे आज भी आम जनता को टिकट पर भारी सब्सिडी देता है, लेकिन कोई भी निजी कंपनी सब्सिडी देकर अपना नुकसान क्यों करेगी? रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, यह देश के सामाजिक ताने बाने को जोड़ने वाली कड़ी है। गरीब से गरीब आदमी को भी उसके घर तक पहुंचाने का जरिया रेलवे ही है। निजीकरण की चपेट में यह सामाजिक जिम्मेदारी सबसे पहले खत्म होती है। चौथा और सबसे गंभीर मुद्दा है रोजगार और आरक्षण का। भारतीय रेलवे देश में सबसे बड़ा रोजगार देने वालों में से एक है और इसमें आरक्षण की व्यवस्था लाखों लोगों को स्थायी और सुरक्षित नौकरी का भरोसा देती है। लेकिन जब स्टेशन और सेवाएं निजी हाथों में जाती हैं तो निजी कंपनियां लागत घटाने के लिए स्टाफ कम रखती है और वहां आरक्षण की व्यवस्था लागू ही नहीं होती। यानी जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था दशकों की लड़ाई के बाद बनी थी, वो निजीकरण की भेंट चढ़ सकती है। और आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक पहलू है सुरक्षा का। जब किसी कंपनी का ध्यान सिर्फ मुनाफे पर होगा तो पटरियों के रखरखाव, डिब्बों की जांच और सुरक्षा मानकों में कटौती का खतरा हमेशा बना रहेगा।
और रेलवे में सुरक्षा से किया गया कोई भी समझौता सीधे हजारों यात्रियों की जान से जुड़ा होता है। सरकार कहती है कि यह सिर्फ स्टेशनों को अपग्रेड करने की कोशिश है, लेकिन जब एयरपोर्ट के बाद अब स्टेशन भी इसी राह पर बढ़ रहे हैं तो सवाल लाजमी है कि क्या यह सचमुच सिर्फ सुविधा बढ़ाने की कोशिश है या फिर धीरे धीरे भारतीय रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपने की एक लंबी योजना की शुरुआत है। बेशक सरकार का तर्क है कि रीडेवलपमेंट से स्टेशन बेहतर होंगे, साफ सुथरे होंगे और आधुनिक बनेंगे, और इसके लिए निजी निवेश की जरूरत भी है, क्योंकि सरकार के पास इतने बड़े स्तर पर हर स्टेशन को खुद अपग्रेड करने के लिए संसाधन सीमित है। यह पक्ष भी सुनना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी की जेब का क्या होगा, उसके रोजगार का क्या होगा और उसकी सुरक्षा से जुड़े सवालों का क्या होगा, और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या रेलवे स्टेशनों का निजीकरण देश के विकास के लिए जरूरी कदम है, या फिर यह आम आदमी से उसकी सस्ती और भरोसेमंद रेल सेवा छीनने की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।